राजस्थान का भानगढ़ किला एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह किला श्रापित है और वहां जो भी सूर्यास्त के बाद जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। लोग बताते हैं कि वहां रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज आती है, अजीबोगरीब परछाइयां घूमती हैं और अचानक किसी के कान में कोई फुसफुसाता है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी इसी किले का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन इन कहानियों को झूठ मानते हुए रोहित, कबीर, तान्या और विक्रम 4 दोस्तों ने तय किया कि वे रात के 12 बजे इस किले में घुसेंगे और सच का पता लगाएंगे। रात के 11:45 बज चुके थे। चारों दोस्त किले के पास पहुंचे। वहां चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा के झोंके शरीर में अजीब सी सिहरन पैदा कर रहे थे। किले का मुख्य द्वार टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे हवा में एक तेज फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ से वापस चले जाओ। तान्या ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब सिर्फ मन का वहम है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े पीछे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों अब किले के भीतर थे। हर जगह खंडहर हो चुकी दीवारें, टूटी मूर्तियां और अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। तभी एक टूटी हुई सीढ़ी के पास किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तप तप तप। रोहित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने डरते हुए कहा, चलो जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। पर तभी किले की दीवारों से अजीब सी चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। लगता था जैसे सैकड़ों आत्माएं किसी अज्ञात पीड़ा से छटपटा रही हों। अब चारों दोस्त तेजी से भागने लगे, लेकिन तभी किले के एक खंडहर कमरे में एक पुराना दर्पण रखा था। तान्या ने उस दर्पण में झांका और उसकी चीख निकल गई। दर्पण में चारों दोस्त दिख रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक भयानक कटीफती आत्मा खड़ी थी। तुमने हमें देखा, अब तुम बच नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वहां कुछ नहीं था, मगर आईने में वह आत्मा अभी भी मुस्कुरा रही थी। जब चारों दोस्त महल के मध्य भाग में पहुंचे तो वहां उन्हें एक टूटा हुआ शिवलिंग और उसके पास एक पुरानी किताब मिली। तान्या ने किताब उठाई और उस पर जमी धूल हटाई। ये तो संस्कृत में लिखी है, शायद इस किले का इतिहास बताया गया है। लेकिन जैसे ही कबीर ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया, हवा तेज हो गई। किले की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और चारों ओर से एक कर्कश हंसी गूंजने लगी। मैं सिंधु जादूगर, जिसने इस किले को श्राप दिया था, और अब तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। तभी कबीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। अब तीनों दोस्त चीखते हुए कबीर को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी किले की छत से एक कटीफती औरत उल्टी लटकी हुई नजर आई। उसके गले में रस्सी थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो जोर से चिल्लाई, तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे। अचानक कबीर का शरीर हवा में उठा और वो जोर से चीखा, मुझे बचाओ, और अगले ही पल वो गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को किले के पास कबीर का फोन पड़ा मिला। फोन में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, हम यहाँ आ चुके हैं।
पर हमें अब वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा। कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। ओह माय गॉड! रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में एक भयानक चीख गूंजती है और फिर बस सन्नाटा।